लास्ट क्लास में हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में, सर्ट्स और इंडिडीज को कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में सीखेंगे। यही चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। पीछे जितना भी था सब क्लियर था, अभी तक ज़्यादातर क्लियर था। यस सर। हम्म, सर बस ये पूछना था कि जो लास्ट क्लास में करवाए थे एंड में क्वेश्चन वो एग्जाम में आते हैं। हाँ, एक दो आता है उनमें से, ऐसा तो नहीं, मतलब एक दो बार आया है, तो हमें तो करना तो पड़ेगा कम से कम। अरे करपी भाई कुछ करेंगे जब सारी चीज़ें दिख जाएंगी ना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स। सर्ट्स एक बार टर्म मैंने और यूज़ किया था, बताओ कहाँ किया था? एंड इंडिसेस, ध्यान है कि सर मैंने यूज किया था? पीछे वाले चैप्टर्स में किया था। कौन से वाले चैप्टर में? सर पीछे नंबर पीछे कहीं सिस्टम ना में। कहीं तो किया ही होगा। नहीं, नंबर सिस्टम में किया था एक जगह, यस। अच्छा, इसी में हम साथ में लॉग भी पढ़ लेंगे इसी के साथ। ये तीन टॉपिक होने वाले हैं, सर्ट्स एंड इंडिस, सिंप्लीफिकेशन एंड लॉग। यहाँ पे हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे, दो दो क्लासेस होने वाली हैं तीनों के लेकर के। क्वाड्रेटिक, ध्यान हो तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में जब रूट्स जो इरेशनल होते थे हम उनको सर्ट्स बोलते थे। मैंने बताया था कि अगर एक रूट ऐसा है अल्फा इजिकल टू पी प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली हो जाता था पी माइनस के रूट क्यू। इनको सर्ट्स बोलते थे, ध्यान है? यस सर आ गया ध्यान। हाँ, तो हाँ मैंने बताया था, चलो ठीक है। सर्ट्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। सिंपली कुछ नहीं, और डीलिंग विद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी कि एनी रूट्स, कुछ भी हो सकता है। किसी की 1/4 पावर भी हो सकती है। ऐसी चीजों से डील करें उनको सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके इसको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पावर्स के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि ये तो आपको पता होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है? ए की पावर 1/2 होता है, इसका मतलब सबको पता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ए की पावर 1/3 होता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो तो ये ए की पावर 1/4 होता है। अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो ये ए की पावर 1/5 होता है। यहाँ तक तो सारा कुछ क्लियर है। अब देखो, मैं अगर इनकी पावर बढ़ाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अब रूट ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये ए हो जाएगा क्योंकि ए की पावर 1/2 की होल पावर करनी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं, एक सेकेंड, इस वाले का होल स्क्वायर करता हूं मैं, तो क्या आएगा बताओ जरा? ए की पावर कितना आएगा? 2/3। 2/3, ओके गुड। इस वाले का बताओ, इसका कितना आएगा? और इसका वन बताओ। बाई टू इसकी पावर 1/2, या उसको रूट ए लिख दो, बात एक ही है। और यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? ए की पावर 2/5। ये तो हमने किए स्क्वायर इनके, थोड़ा सा देख लो इनके बारे में। अगर मैं क्यूब करता हूँ तो पहले वाले का कितना आएगा बताओ? इसका मैं क्यूब करता हूँ, कितना आएगा? ये इंपॉर्टेंट है। 3/2। ए की पावर 3/2। बट इसको ऐसे ना लेकर के, हाँ, वो हमेशा इस तरीके से देगा ए रूट ए। क्या ये दोनों बात सही है, एक ही बात है, या कुछ डिफरेंट है इनमें? क्योंकि इसको क्या किया है उसने, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 1/2। अभी हम आगे देखेंगे, सॉरी, ए इंटू ए की पावर 1/2। आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा डायरेक्टली। बट अभी के लिए क्या याद रखना है कि ए की पावर, चलो इससे पहले मैं बता देता हूँ। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, बेस सेम हो तो पावर एड ऑन हो जाती है, एम प्लस ए। तो ऐसे ही यहाँ पे देखोगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो एक्चुअल में पावर कितनी हो जाएगी? 3/2, जो कि थी भी थी। तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया, और ये तो सिंपली ए है, ये रूट ए लिखा है, तो इसको डायरेक्टली आगे से ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि √2 का क्यूब करना है तो उसको कैसे लिखेंगे? √5 का करना है तो कैसे लिखेंगे? अगर √7 का करना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसको डायरेक्टली 2√2, इसको 5√5, और इसको 7√7। क्लियर?
क्लियर है भाई? यस सर। ये काम में कहाँ आता है पता है? कभी कभार आपको ऐसा लिखा मिलेगा 5√5 प्लस 7√7। तो ये एक्चुअल में क्या लिखे हैं? ये किसी ने √5 का क्यूब लिखा है प्लस √7 का क्यूब लिखा है। अब इसका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हो, तो ऐसे लिख करके देगा, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे, ये भी सोचना है साथ में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी के लिए, ये हमने देख लिया। चलो पहले यही सारी चीजें बता देता हूँ, पावर से रिलेटेड कैसे काम करते हैं। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, अगर बेस सेम है, बेस सेम है, तो जो पावर होती है वो एड ऑन हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। अगर मान के चलो इस तरीके से है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, इसमें क्या हो जाएगा, बेस सेम है, यहाँ भी यहाँ पे पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा ए की पावर एम माइनस के एन। ये दो चीजें ध्यान रखना। अच्छा, इसके साथ ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड याद रखना है, ए की पावर एम की पावर एन, ये कितना होगा, ए की पावर एम इंटू एन। ये भी क्लियर है, ये नहीं है? यस सर, क्लियर है। और एक बताओ, एक ए इंटू बी की पावर एम ऐसे कुछ है, तो मैं क्या इसको सेपरेट कर सकता हूँ, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम में? एक ये याद रखना है 5। अच्छा, उल्टा भी ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम ऐसे कुछ लिखा हो, तो उसको ए इंटू बी की पावर एम भी कर सकते हैं। 6 वाला यहाँ से और क्या याद रख सकते हो तुम? अच्छा, यहाँ से देखो, एक ये वाला है, और इसके साथ साथ एक और आता है, यहीं पे मैं 6 वाला लिखता हूँ। यहाँ पे ए की पावर एम की पावर एन, अगर कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पावर लगाएंगे। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, पहले पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वाले का एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले तो इसका एग्जांपल लिखें, जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है, क्या 64 होता है? अब अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, 6 वाले का एग्जांपल लूँ, इस वाले का 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 की पावर 9 इसको बताएंगे। अब 2 की पावर 9 कितना होता है, बताओ भाई कितना होता है? कितना होता है? 512। 512। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया, किस तरीके से दोनों को डील करना है। इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाती है पहले, और इस वाले में पहले पावर सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। इसमें क्या कोई ब्रैकेट नहीं लगा होगा, हमेशा ऐसे लिखे होंगे, और इसमें क्या इस तरीके से लिखेगा वो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये भी लिख लेना 7वां। ए की पावर m बराबर है अगर ए की पावर n के, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो m बराबर n रहा होगा डेफिनेटली, बट a 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0, और m बराबर n रहा होगा। 8वां लिख लो यहाँ से, a की पावर यहाँ से m बराबर है b की पावर m के। अब यहाँ पे क्या है, a बराबर b कब होगा, और a, एक मिनट में लिख देता हूँ, दोनों चीजें लिख लेते हैं। नोट नंबर, इफ m इज इक्वल टू even, देन a बराबर प्लस माइनस बी, प्लस बी भी हो सकता है, माइनस बी भी हो सकता है। दूसरा, इफ m इज इक्वल टू ऑड है, देन a बराबर b रहा होगा। तो ये कुछ 8 प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी, इनको आपको दिमाग में रखना है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, 8 की 8 प्रॉपर्टी पूरी? ठीक है, इन पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले। अच्छा, 2 की पावर 3 की पावर, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 की पावर 3, और उसके बाद, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं 6 की पावर 3, क्योंकि पावर सेम है आज। इसको 6 की पावर 3 लिख सकते नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले। सर लिख सकते हाँ, ये काम कब आता है, जैसे कि √5 इंटू √3 है,
तो इसको डायरेक्टली आप √15 लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी 1/2 है और इसकी पावर भी 1/2 है, तो दोनों की पावर सेम है, तो यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, रूल लगा दो, यानी कि उसकी पावर भी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी पावर सेम थी, इसकी पावर सेम थी, दोनों का मल्टीप्लाई करो, उनकी पावर भी सेम होगी। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जी। आगे चलते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं सर्ट्स एंड, ये तो हमने पावर के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया। अब देख लेते हैं सर्ट्स और एंटिटीज कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने बताया, रूट्स और क्यूब रूट्स के साथ इनका रिलेशन है, डील करते हैं उन्हीं के साथ। तो सबसे पहले मैं अभी हम पढ़ चुके हैं, √a का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा? a आएगा। अगर √b का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? b आएगा। और अगर मैं बोलूँ √a इंटू √b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √ab लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता बताओ? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हमें इन तीनों को मर्ज करते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ √a प्लस √b का होल स्क्वायर बताओ जरा। तो आप क्या करोगे? √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √a इंटू √b। तो ये कितना हो जाएगा? a, ये कितना हो जाएगा? b, ये कितना हो जाएगा? √ab। यहाँ तक क्लियर? ये होने वाला है यहाँ पे। अगर ये होने वाला है तो ये क्या लिखा हुआ है? ये सम ऑफ टू नंबर लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स। और ये क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी भी आपको स्क्वायर करना है तो टू प्रोडक्ट के बाहर होना ही चाहिए। इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे अभी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और मेरे को थोड़ा सा बता दो। अगर मान के चलो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो? एकदम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करके बताओ। स्क्वायर रूट मतलब पॉइंट्स मैंने वो नहीं बताना कि स्क्वायर रूट बताओ उसका। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या हो सकती है? √25 × 2। √25 × 2 ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। इस 25 को बाहर ला करके ऐसा लिख सकता हूँ, √25 इंटू √2, और ये 25 तो 5 बन जाएगा, यानी कि 5√2 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो क्लियर है यहाँ से? बताओ जरा। यस सर। अच्छा, ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ 12, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 × 3। 4 × 3, और 4 को क्या लिखेंगे? 2, यानी कि 2√3। √3। अच्छा, अब आपको क्या आना चाहिए? जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 4√3 लिखा है, अब इसको कन्वर्ट करो एक फुल में, मतलब पूरा अंडर के अंदर लेके आना, तो कितना लिखना चाहिए? तो क्या मैं कर रहा हूँ, ये √3 तो पहले से ही, इस 4 को अंदर पहुंचा रहा हूँ, तो ये अंदर जाएगा 4 के स्क्वायर के टर्म में, यानी कि कितना हो जाएगा? √48। क्लियर? बैकवर्ड भी आपको आना चाहिए। अगर यहां से मैं बैकवर्ड जाता तो क्या करता? √5 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि √50। जैसे अगर मेरे को ये बताओ 4√6 है, तो इसका कितना होगा? √96। √96। अब मेरे को चलो एक चीज बताओ, अगर मेरे को 2 बाहर रखना है और एक 2 इसमें ये रहा होगा 2 × 2, मेरे को एक 2 तो बाहर ही रखना है और एक 2 अंडर में पहुंचाना है, तो कितना रहा होगा अंदर? अब एक ही 2 जाएगा, 2 जाएगा तो यानी 2 के स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, यानी कितना रहा होगा? 2 × 24, 2 √24, यही रहा होगा। बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? ये वाला लास्ट वाला नहीं आया क्या? अरे इधर देखो एक बार। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4√5 लिख रहा हूँ, मेरे को क्या करना है? ये 4 है क्या, किस तरीके से लिखा होगा? 2 × 2 ही तो है ये। तो मेरे को क्या करना है? एक 2 तो बाहर रखना है और एक 2 अंदर पहुंचा देना है। जैसे ही कोई भी अंदर जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे 2 लिखा है, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर अंडर रूट भी तो लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो अंदर जो भी जाएगा वो स्क्वायर के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ से एक 2 मेरे को भीतर पहुंचाना, तो एक 2 तो मैंने यहीं पर रोक लिया। एक 2 को भीतर पहुंचाना, तो 2 के फॉर्म स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, इंटू 5। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? √20। क्या ये क्लियर है? अभी बताओ। यस सर, क्लियर। हाँ, इसका थोड़ी देर में यूज आने वाला है।
अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पे कुछ लिखा है 2 × 3 × 5 और यहाँ पे लिखा है 4, अब मेरे को बस 3 रखना है, तो अंदर क्या क्या पहुंचेगा बताओ। बाहर मेरे को 3 रखना है और सारा कुछ अंदर पहुंचा देना। कैस तो 2 का 50 स्क्वायर जाएगा। जाएगा एक, तो 5 का स्क्वायर जाएगा, इंटू 4 50 क्यों जाएगा, 100 जाएगा ना। हाँ सर 100 जाएगा। हाँ, तो ये 100 अंदर जाने वाला है। तो ये ऐसे कर पाओगे, बस सिंपली ये बताओ। क्लियर है? यस सर क्लियर। सर ओके, हाँ बोलो। ये मतलब कर तो लेंगे, बट क्वेश्चन में क्या ऐसे आएगा कि इस वैल्यू को निकालना है, ऐसे इसमें 3 बार रखा, बाकी सब अंदर। हाँ, वो मैं बताऊंगा क्यों बताया मैंने अभी। थोड़ी देर रुक जाओ बस। चलो आगे चलते हैं। अभी हमने एक चीज देखी है अभी तक, बाकी सारी तो नॉर्मल थी। अभी तक हमने देखा √a + √b का अगर होल स्क्वायर करना है तो सिंपली क्या आता है, a + b प्लस ट्वाइस ऑफ √ab, यही तो आता है। ये हमने सीख लिया एक चीज। चलो तो फिर इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। आपको क्या देगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पहले। बोल देगा, लिखा है 5 + 2 √ और यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, 1 मिनट, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे 4 लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं। बोलेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि इसका स्क्वायर रूट बताओ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। सोचो जरा कैसे सोच सकते हो, इसका स्क्वायर रूट बताना है मेरे को। अब एक चीज सोचना हमेशा इसमें, अगर कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो मेरे को पता है कि अगर मैं अपने √a + √b का जब मैंने होल स्क्वायर किया था तो वहां पे आया था a + b प्लस ट्वाइस ऑफ √ab, यानी कि एक बार तो सम आया था दोनों नंबर्स का, एक बार दोनों का प्रोडक्ट आया था। अगर आज मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से अंडर रूट में आ जाएगा ये a + b प्लस ट्वाइस ऑफ √ab। तो ये तो सिंपली स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा √a + √b और ये बचेगा ऐसा ही, यानी कि a + b प्लस ट्वाइस ऑफ √ab। अब मेरे को हमेशा क्या ढूंढना है, अगर ऐसी कुछ चीज को कोई स्क्वायर रूट पूछे, क्या यही ऐसा दिख रहा है, ये सिंपल सा, किसी ने सम करके लिख दिया होगा इसको, ट्वाइस ऑफ किसी अंडरूट में लिखा है, यानी कि कुछ रहा होगा प्रोडक्ट करके, ऐसा कुछ आया होगा। तो मेरे को एक तो सम को आइडेंटिफाई करना है कि दो नंबर का सम ये है, ए और बी का सम ये रहा होगा, तो उनका प्रोडक्ट ये रहा होगा। तो ऐसे कौन से नंबर रहे होंगे, वो सोच सकते हो क्या? 3 और 1। 3 और 1, यानी कि 3 और 1 रहे होंगे, 3 + 1 और ये 3 × 1। तो यहां से आपको इसका, अब इसको अंदर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मिनट, अंदर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा। इस वाले, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 + 1 + 2 × √3 × 1, लिख सकता हूँ उसको। और ये क्या रहा होगा, ये √3 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × 1, ये क्या बन चुका है, √3 + 1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाए तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 + 1। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक दो सवाल और करेंगे, उस पर आ जाएगा भी। चलो, एक x = दे रखा है 3 + 2 √2, तो बताना है आपको √x कितना होगा, बताओ जरा। एक तो ये है, इधर मैं लिख देता हूँ, और 6 + √35, इसका भी स्क्वायर रूट बताना है आपको। दूसरा इसके साथ, चलो इसके लिए थोड़ी सी जगह दे देते हैं, समझाना पड़ेगा इसमें, यहाँ लिखते हैं। देखो, x की वैल्यू अगर ये दी है,
और मेरे से अंडर रूट एक्स अंडर पूछे रूट तो एक टू तरह प्लस से, वन हाँ अंडर रूट 2+1, ओके देख लेते हैं। तो यही तो किसी ने पूछा है। अब मेरे को बताया कि जब मैंने एक चीज तो ये चीज सीख ली है मैंने कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर सीख लिया मैंने अभी तक, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। और दूसरी चीज अभी मैंने सीख ली है, अगर ऐसा कुछ दिया जाता है ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आता है। ये दो चीजें मेरे को अभी दिमाग में आ चुकी है। तो अभी क्या हम सेकंड वाले पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये दो चीजों का सम लिखा होगा। अब इस तरीके से सोचना है कि ये दो का प्रोडक्ट लिखा है, ये दो का सम लिखा है, तो वो नंबर कौन से रहेंगे बताओ। क्या 2 × 1 ये रहा होगा, 2+1 ये रहा होगा। यानी कि आप डायरेक्टली बता देना ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, तो दोनों के बीच में प्लस लगाए तो अंडर रूट 2+1 का होल स्क्वायर रूट रहा होगा सिंपली। बताओ, क्लियर? क्लियर है या नहीं है बताओ। यस सर, क्लियर है। तो ये वाले कर दो फिर दोनों। अच्छा ये तो अभी नहीं, मेरे को लगता है थोड़ा सा भी इसमें रुको। इससे पहले आपको कौन सा करना चाहिए, इससे पहले आप एक ये वाला करो, इसको छोड़ो अभी के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वाला कीजिए आप पहले, 11 - 2√30 ये कीजिए आप पहले। अब यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे देखो ऐसा कुछ लिखा हो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस के 2 अंडर रूट ए बी, यही तो आएगा। और यहाँ से दूसरी चीज लिखूं मैं, ए प्लस बी माइनस के 2 अंडर रूट ए बी का अगर रूट लिखता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, रूट ए माइनस के रूट बी का मॉड, जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देंगे। इसका मतलब बस ये है। √6 - √5 √6 माइनस के √5, क्लियर? देखो सिंपली दो चीज देखनी कि ये जो लिखा है वो अंडरूट के अंदर वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, क्योंकि ए भी तो आता है अंडरूट में, तो यानी कि ये दो का प्रोडक्ट है, और ये दो का सम लिखा होगा उधर बाहर। अब माइनस है तो बीच में माइनस लगा दूंगा, प्लस है तो बीच में प्लस लगा दूंगा उनके बीच। तो ये 6 × 5 दिख रहा है मेरे को, और ये 6 + 5 दिख रहा है, तो ये √6 माइनस के √5 का स्क्वायर रहा होगा, तो उसका अंडरूट लेंगे तो ये सिंपल ये आ जाएगा आंसर। अब से क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हर्षित, जी सर। अब तो फिर आंसर आने चाहिए इसका। चलो एक मैं ये कराता हूँ, फिर आप ये करना, पहले मैं ये करा देता हूँ। अब जब भी हम किसी का अंडरूट ऐसे लेते थे, जैसे कि ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली आ जाता है अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी। तो यहाँ पे अंडरूट के बाहर हमेशा 2 होता था, बट यहाँ पे तो आज 2 है ही नहीं, तो क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए बताओ। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हमें 2 तो चाहिए चाहिए, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि स्क्वायर रूट जब ही बन पाएगा मेरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली जो भी दे रखा है यहाँ पे, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 12 प्लस 2√35 और नीचे 2। क्या ये हो जाएगा यहाँ तक? अब ऊपर वाले को मैं सॉल्व कर लूंगा, इस वाले को सॉल्व तो मैं इजीली कर पाऊंगा, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट 35 है, 7 × 5, और दोनों का सम 12 है, यानी कि 7 + 5। तो ऊपर क्या आने वाला है, अब यहाँ से चाहे इसको तो उठाते हैं, यानी कि √7 प्लस √5 और नीचे √2, ये इसका आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। बताओ, क्लियर? अगर 2 यस सर, नहीं है तो क्लियर। 2 बनाऊंगा मैं। तो इस वाले में बताओ जरा कैसे बनाओगे 2।
अच्छा पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक मिनट। एक मिनट, नहीं अभी के लिए चलो रहने दो, पहले इसको कर लेते हैं, दूसरा मैं एक और बताओ। इस पे ऐसे इन चीजों में तो बहुत सवाल आए हुए हैं में, हर बार एक एक सवाल आता ही आता है। 1 मिनट सर बता। √5 प्लस √3 बाई √2। हाँ, √5 प्लस √3 बाई √2, क्या सबका यही आ रहा है? अब देखो, इस तरीके के सवालों को बनाने के लिए क्या करेगा, वो बोल देगा कि ये वाला किसके इक्वल है, a इंटू √5 माइनस के b इंटू √3 अपॉन यहाँ पे लिख देगा c इंटू √2, और पूछ लेगा a प्लस बी माइनस सी क्या होगा। इस तरीके से चीजें पूछ सकता है वो। तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा, जब आपको एबीसी की वैल्यू मिलेंगी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा यहाँ से, अभी देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे। अब मेरे को एक चीज तो हमेशा क्लियर कर लो, कभी भी स्क्वायर रूट यहाँ तो 2 चाहिए ही चाहिए। अब 2 कैसे भी बनाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड से बना लेते हैं, चलो। तो मल्टीप्लाई डिवाइड से बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, 8 प्लस 2√15/2। अब ये प्रोडक्ट लिखा है दो चीजों का, 5 × 3, ये सम लिखा है 5 + 3, यानी कि √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √2। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -1, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। इसमें रख दो जरा, आंसर कितना आने वाला है, 1 -1, और ये भी -1, यानी कि -1 आंसर आने वाला आपका। तो इस तरीके से सवाल कर पाओगे थोड़े बहुत। चलो और कर लेते हैं यस देखो, सर। ये वाला हमने कर ही लिया था, और इसके साथ साथ चलो ये भी हमने देख लिया अभी। ये बताओ, एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, 8 प्लस √60, इसका भी बताओ स्क्वायर रूट। और एक और लिख देता हूँ, 7 प्लस 4√3, इसका भी बताओ। 3 करने हैं। कितनी देर में आएंगे भाई? सर 4 माइनस √12 वाले का तो √6 माइनस √2 डिवाइड बाय √2। ओके, तो इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता क्या? कर सकते हैं सर। तो कितना होगा बताओ। सर
बताओ बताओ। सर जो ये 8 + √60 वाला इसका तो मेरा आ रहा है √3 + √5। √3 + √5, ओके, गुड, ये तो सही है, एकदम करेक्ट है। किस और तरीके जो से किया? हाँ, नीचे इस वाले वाले का का है बताओ। √3 - 1, रूट कंफर्म थ्री नहीं हो। माइनस वन माइनस वन क्यों आएगा? बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा ना। अच्छा, हाँ, गलत लग रहा है। सॉल्व ये वाला कैसे किया, ये वाला बताओ मेरे पास। चलो फिर मैं बताता हूँ। अप्रोच क्या रही तुम्हारी, बताओ। बताओ बताओ हर्षित, कैसे सोचा तुमने ये वाला? हेलो। हाँ बोलो। √60 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 फिर √15 गुड, बहुत सही, यही करना था। और उसके बाद वो ए बी वाला हो गया, मतलब √A + 2 बहुत सही, √B। देखो यही करना है। तो मैं टू बाहर लाना है कैसे न कैसे, या तो इसके अंदर से खींच लाओ या मल्टी, अगर अंदर से नहीं आ पा रहा तो मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर इस 12 को भी मैं ध्यान से देखूं तो इसमें से भी बाहर 2 आ सकता है। तो ये भी तो इसको लिख सकते हैं हम, 4 माइनस के 2 √3, ऐसा लिख सकते, नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अंदर क्या लिखा होगा, 4 × 3। तो यस इस सर। एक 4 को हम 2 ला सकते हैं बाहर। अगर एक बार ये बाहर ले आए तो उसके बाद 2 बन चुका है। अब हम सोचेंगे कि ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, 3 × 1, ये दो चीजों का सम है, 3 + 1, यानी कि ये √3 - 1 का होल स्क्वायर लिखा होगा। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा। क्लियर? बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस वाले का सोचो, अब देखो यहाँ पे 4 है, तो मैंने क्या बताया, हमें केवल 2 चाहिए, तो एक 2 को भीतर पहुंचा दो। एक 2 को भीतर पहुंचाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस के यहाँ पे 2 रखना है, एक 2 को भीतर पहुंचा दे तो अंदर कितना जाएगा, वो 2 का स्क्वायर जाएगा यानी कि 4 जाएगा, यानी कि 12 बनेगा। बताओ। ये वाला करना जब मैं सिखा रहा था अभी समझ में आ रहा कि क्यों सिखाया था मैंने, एक 2 को ही क्यों पहुंचाना भीतर। यस सर। हम्म तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 + √3, या इसको मैं पूरा लिख देता हूँ चलो। 12 को क्या होगा, 4 × 3, और ये 4 + 7, यानी कि रूट का 4 प्लस रूट का 3, तो ये कितना हो जाता है, 2 + √3। इसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ थोड़ा सा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर ये 8 + √60 का कैसे हुआ? 8 + √60 कैसे हुआ, यहाँ देखो। कि मेरा तो √10 + √6 डिवाइड बाय √2 आया। इसीलिए देखो यहाँ पे देखो, वो सेम ही है, क्या है तुम्हारा, √6 + √10 डिवाइड बाई √2, यही आया ना। यस सर। ये एक ही चीज है दोनों। अब देखो मैंने क्या बताया, अननेसेसरी 2 से मल्टीप्लाई कब तक नहीं करना है वो समझ लो। तुम हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे तुम्हें यहाँ पे 2 नहीं दिखा, तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम अपने आप को ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर ले हो। इसका मतलब ही ये √3 + √5 ही लिखा है। इसका बताता हूँ क्यों, ऐसा ही क्यों है। जब तक तुम यहां से 2 निकाल सकते हो तो यहां से निकालने की कोशिश क्या करो। और क्या ये अंदर से 2 निकाल सकते हो क्या? अंदर वाले को देखो क्या लिखा है, ये अंदर वाला लिखा है 15 × 4 ही लिखा होगा। बताओ आर्यन। यस सर। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो 8, इस 4 को मैं बाहर लेके आता हूँ तो 2 √15 रहा होगा। अभी क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट, ये दो चीजों का सम, तो 5 × 3 और 5 + 3, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, √5 + √3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो उससे ही मैं बता देता हूँ। तो तुम्हारा आंसर आया √6 प्लस के √10 डिवाइड बाई, यही डिवाइड बाई √2, यही तो आया ना। यस सर। अब देखो क्या मैंने अभी बताया था, √a × √b होता है √ab, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। अब ये लिखा है √6, √6 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, √3 × √2, और √5 को, √10 को लिख सकता हूँ √5 × √2। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो पहले वाले को लिख लिया मैंने √3 × √2, और यहां से √5 × √2 डिवाइड बाई √2। तो ये यहां से भी काट देगा, यहां से भी काट देगा, बचेगा केवल √3 प्लस √5। अभी क्लियर है? यस सर।
तो डायरेक्ट अननेसेसरीली तुमने बस थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर लिया, पहले ये बनाया फिर यहाँ से यहाँ पहुंचोगे। डायरेक्टली हमें सोचना है कि हमें 2 लाना है। अगर यहीं से मिल रहा है अंदर से तो बहुत अच्छा है, अगर वहां से नहीं मिल पा रहा है तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ठीक है, एक दो सवाल और हो जाए फिर इस पर, थोड़ा सा कंपेटेबली हो चुकी थी उसके साथ। चलो तो मैं लिखता हूँ एक अच्छा सा सवाल। अंडर रूट ऑफ माइनस के √3 और यहाँ पे लेते हैं प्लस √2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 इंटू √7 प्लस 4 √3। चलो कुछ ऐसा बना लेते हैं, बताओ जरा। अब एक चीज सोचो कि सबसे पहले मुझे कौन से वाले इसको तो सॉल्व करना मेरे को आ चुका है। इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर। बताओ जरा कितना आएगा, इसको पहले सॉल्व करो यहाँ से अलग करके। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे 4 है, 2 बनाना है, एक 2 को भीतर पहुंचा दूंगा, 7 प्लस 2 अंडर √12 हो जाएगा। ये 4 इंटू 3 और ये 4 प्लस 3 यानी कि √4 प्लस के √3 यानी, और √4 क्या होता है 2 प्लस √3, यानी कि इतना पार्ट सॉल्व होकर के क्या आया 2 प्लस √3 आ चुका है। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। तो फिर मैं एक बार इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, माइनस के √3 प्लस √2 इंटू फिर अंदर से 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, और इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ क्या आई है 2 प्लस के √3। अब ठीक है, अब एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा माइनस के √3 प्लस के √2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 √3। अच्छा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो एक बार 5 से 1 मिनट पहले इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बना रहा है, क्योंकि हम 5 से फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहां तक तो सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, सिंपली क्या दिख रहा है ये √3 - 1 √3 +1 या -1? सर +1 +1। तो हमें √3 +1 दिख रहा है और उसमें +1 और है, तो यानी कि ये अंदर क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख देता हूँ उसको, ये हो जाएगा 2 प्लस √3। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर था भाई? यस जी सर सर। क्लियर अगर यहां तक क्लियर है तो आप क्या करना चाहिए, अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि ऐसी चीजों को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं है ना, अंदर से ला सकता हूँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके बताओ क्या होने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर बन जाएगा 4 प्लस 2 √3 और नीचे बन जाएगा 2। तो ऊपर क्या बन जाएगा √3 +1 और नीचे √2। क्या यही बनने वाला है? बताओ करके, अगर यही आ रहा है तो सबका। ये आया या नहीं आया ये समझ में इधर देखो। मैंने इस वाले को सॉल्व किया, यहाँ मुझे 2 नहीं दिख रहा था ना, मैं अंदर से ला सकता, तो मैंने ऊपर नीचे +-2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। ये 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2, ये बन चुका है √3 +1 का, यानी कि ऊपर वाला, नीचे √2 है, यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ पे अंदर क्या बचने वाला है माइनस के √3 इंटू √2, सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस √2 और ये बनने वाला है √3 +1 अपॉन √2। ये इस √2 से कट जाएगा,
और ये वाला प्लस इससे कट जाएगा, यानी कि अंदर क्या बचने वाला है, माइनस के √3 प्लस √3 प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 1 इज द आंसर। क्लियर? बताओ भाई, क्लियर है तो फिर एक और लें, अगर नहीं आया तो बताओ। सर क्लियर है। ये वाला क्लियर था यहाँ से, ये वाला पार्ट? हाँ सर क्लियर है। बाकी हर्षित, हर्षित क्लियर है तुम्हें? जी सर। चलो तो फिर एक ये वाला बता दो, थोड़ा सा इसी सिमिलर ही लिखता हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। √3 प्लस अंडर रूट में है 3 प्लस 8, और इसके साथ साथ है ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, और यहाँ पे 7 प्लस 4 √3। चलो सिमिलर ही लेते हैं थोड़ा सा, बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। जल्दी से बताओ। इस वाले का तो हम देख ही चुके थे अभी, इस वाले पार्ट का कितना था, 2 प्लस √3 आ रहा था। इसको क्या कर सकते हैं, माइनस √3, यहाँ पे ऐसे रहने दो, अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 3 19, और ये कितना हो जाएगा, 8 √3। अब इस 2 को यहाँ पे केवल 2 रखना है, 4 को अंदर पहुंचा दो तो कितना बन जाएगा। सर इसका √3 प्लस √3 आ रहा है क्या? आंसर हाँ √3 प्लस √3। मतलब अंडर रूट में √3 प्लस √3 ऐसे। अच्छा चलो, यहाँ तक सेम किया था, ये बताओ पहले, तो अभी देखते हैं क्या हाँ क्या आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से इसको कैसे सॉल्व किया, इसका क्या आया था सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पे मेरे पहली बात तो यहाँ पे 2 रखना था, तो अंदर 4 पहुंचा दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 19 तो इधर ही है, 2 अंदर कितना जाने वाला है, 16, 48 होने वाला अंदर। अब इस 48 के 2 फैक्टर करने हैं कि उनका सम प्रोडक्ट 48 और सम 19 हो, तो यानी कि ऐसा कर लूँ 16 और 3, उनका सम 48 19 भी है और प्रोडक्ट 48 भी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस के √3 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 16 का रूट प्लस के √3, और ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा। अब देखो ये 4 है, उसका भी रूट लोगे तो 2 इज द आंसर, 2 आएगा, ना कि 2 √3 और जो तुम बता रहे थे। अब से हर से पता चला कहाँ थोड़ी गलती है, या अभी भी नहीं समझ में आया, समझा सर, कहाँ पे किया था गलती। कैलकुलेशन में ही। अभिषेक और आर्यन, हाँ सर। हाँ सर आ गया। आ गया तो बताते क्यों नहीं है फिर। चलें फिर आगे, तो अब ये कर पाओगे सॉल्व, इस तरीके से आएंगी चीजें, तो रूट में अंदर आ रही हैं तो उनको स्क्वायर रूट निकाल पाओगे उनका।
यस मेरा सर। कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस ट्वाइस अंडर रूट ए बी का अगर कोई स्क्वायर रूट लेने को बोले तो सॉल्व कर पाओगे इसको? हाँ सर। ठीक। अभी तक हमने दो ए प्लस बी वाला ऐसा कुछ देखा हमने। अगर ये 3 के लिए हो तो क्या करेंगे? रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आता था? ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट सी ए। यही होगा नहीं होगा बताओ? क्या डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूँ या और भी इसके एक और स्टेप लिखूं इसके बीच में? नहीं सर। ठीक है, तो अब मेरे को इसका बताओ, रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट सी का बताओ जरा कितना होगा? बताओ बताओ। सर ए प्लस बी प्लस सी ओके माइनस आगे। 2ab रूट ए बी ओके ओके। माइनस बी रूट बी सी हम्म। और प्लस रूट सी ए। तो ये इसका हो जाएगा, यानी कि सिंपली ये चीजें बस इसके बारे में देखनी है कि यहाँ पे प्रोडक्ट है दो का, पहले दो का, फिर उसके बाद अगले दो का, फिर अगले दो का, इस तरीके से प्रोडक्ट लिखे हुए ए बी, यहाँ पे ए बी बी सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे भी सेम है, माइनस प्लस देख लेंगे। एक एग्जांपल के लिए लिखता हूँ मैं, इसका स्क्वायर रूट ही लेना है 12 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 15 ले देते हैं। तो इसका बताना है आपको स्क्वायर रूट। तो क्या सोचना है? इनके बारे में सोचना है जो अंडर रूट में है। ये क्या लिखा हुआ है? 3 into 4 लिखा हुआ है समथिंग। ये देखो 6 into 2 भी लिखा था, बट मैं आगे वाले को देखूंगा कि इसमें एक चीज, एक नंबर तो कॉमन होना चाहिए कम से कम। तो मैंने देखा 4 कॉमन मिल रहा है 3 into 4 करने से। अगर मैं 6 into 2 करता और वो 10 into 2 से भी, एक 10 into 2 से भी आता, चलो उसको भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पे करेंगे तो एक कॉमन और आना चाहिए था। यहाँ पे क्या करना है? 5 into 3, तो यहाँ पे भी कॉमन आया और ये भी मैच करने चाहिए, क्योंकि लिखे तो एट द एंड ए बी, ये बी सी और ये सी ए है। तो अब मेरे को ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। तो मेरा, और देखो इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी कि इनका सम भी 12 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 5। इसका आंसर तो पहली बात तो ये हो जाएगा। तो सोचना किस तरीके से, पहली बात तो इन दो में कम से कम एक सिमिलर हो, इन दो में कम से कम एक सिमिलर हो, और इन दोनों में भी कम से कम एक तो सिमिलर हो। इस तरीके से सोचना है। और जो तीनों वैल्यूज आई उनका सम 12 होना चाहिए। डायरेक्टली इस तरीके से सोचना है। इसके बहुत कम आते हैं, अभी तक शायद एक ही आया है, तो हम देख लेंगे। क्लियर है? कर पाओगे ये वाले? यस सर। चलो तो एक लास्ट इस पर सवाल करते हैं, आपके लिए देता हूँ मैं। 10 + 2 √6 √15 माइनस के √10, इसका स्क्वायर रूट लेना है आपको। सबसे पहले तो सोचना है 3 नंबर लेने हैं, उनका सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि 10 से ज्यादा ले लूं फिर मैं। तो इन दोनों में तो एक चीज कॉमन दिख रही है, 5 तो दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 into 2 रहा होगा और ये 3 into 5 रहा होगा। अब देखो इसका कॉमन एक चाहिए वहां पे, यानी कि 2 into 3 रहा होगा और ये भी कॉमन हो गया। तो बताओ कैसे लिखूंगा अब? मेरे को नंबर्स तो मिल चुके हैं, ए की वैल्यू 2, 3 और 5, तीनों का सम भी 10 आ रहा है। बताओ क्या क्या लिखूं? कौन सा वाला रहा होगा माइनस का? क्या बी वाला या सी वाला? सर सी वाला। सी वाला। तो √2 प्लस √3 माइनस के √5, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कर पाओगे इसे? यस सर, कर लेंगे। अभी इस क्यूब रूट वाली चीजें देख लेते हैं, चलो। क्यूब रूट के हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ सवाल किए भी थे, एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ एक बार से। सवाल तो इसके हम कल करेंगे, मेजरली सवाल। कल एक चीज जो हम देख रहे थे, तो एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस तरीके से आ रहा था कि अंडर रूट, उसके अंदर लिखा ए स्क्वायर, तो क्यूब रूट ले लिया उसका, और उसके अंदर लिखा ए, यहाँ पे भी क्यूब ले लिया 1। इस तरीके से कुछ दिखता था बार बार अपॉन में। एक चीज देखो, अगर ए
+1 है या -1 है और a +1 है। इनका अगर मैं a को मैं इस तरीके सोच रहा हूँ तो ये 1/3 का, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके लिखता हूँ, ये a को मैं सिंपली ऐसे सोच रहा हूँ, ये 1/3 की पावर 3 लिखा है और -1 लिखा है। अब ये क्या बन गया है, ए क्यू माइनस के बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि a की पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस ए बी यानी कि a की पावर 1/3। और यहाँ से देखोगे तो इसको भी मैं 1/3 की पावर 3 सोच रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3 प्लस 1 और ये अंदर क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और प्लस 1। इस तरीके से थोड़ा सा वो सोचता है इन चीजों को, क्यूब रूट वाली चीजों में। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है इधर? यस सर। ठीक है, तो कल हमने इस पे सवाल देखे भी थे, चलो मैं एक दिखा के भी लाता हूँ पीछे। अच्छा, इसमें नहीं होगा अभी क्योंकि वो स्लाइड दूसरी थी। अरे किस तरीके से दे देगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1/16 का क्यूब रूट प्लस यहाँ पे लिख देगा 4 का क्यूब रूट और यहाँ पे लिख देगा फिर +1 और इज इक्वल टू बोल देगा। अच्छा, बस इसी को सॉल्व करो, क्या आने वाला जरा बताओ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? अब एक चीज तो मेरे को दिख रही है कि अंदर क्या है, √a² का क्यूब रूट प्लस √a का क्यूब रूट प्लस 1, यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है और देखो यहाँ भी कुछ ऐसा दिख रहा है, ये इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √a² का क्यूब रूट। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि फिर ये डायरेक्टली बचेगा। हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, a² का क्यूब रूट। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको, a² का क्यूब रूट और इसको लिख सकते हैं a का क्यूब रूट प्लस 1, यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को। पहली बात तो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो यानी कि इसमें अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किस चीज से, a की पावर 1/3 -1 से और a की पावर 1/3 -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ, 4 का क्यूब रूट -1 से क्या किया मैंने, ऊपर डिवाइड किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला क्या बनेगा भाई, देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। यानी कि 4 की पावर 1/3 का क्यूब -1, यही तो बनेगा। और ये कितना हो जाएगा, 3, यानी कि एक्चुअल में 4 की पावर 1/3 -1/3 बच रहा है नीचे वाला, केवल सॉल्व होकर। तो ये इसको सॉल्व करके ये आने वाला है। क्लियर है, थोड़ा बहुत कैसे यूज कर रहा है, कल हमने क्वेश्चन किए थे इस पे, और आगे भी कल मैं ऐड करके लाऊंगा इसके बारे में। अभी तक थोड़ा बहुत इसके बारे में क्लियर है कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं इस पे और हमें किस क्या यूज करना है। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नोट लिखते हैं अब। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, x इज इक्वल टू, अगर कुछ ऐसा दे रखा है √a प्लस √b और इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो डायरेक्टली आपको 1/x डायरेक्टली लिख देना है, √a माइनस के √b रहा होगा, जो भी बड़ा है उसको पहले लिख देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, बस डायरेक्टली लिख देना है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता है x बराबर दे रखा है 3 + 2√2, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 9 इसका स्क्वायर 8, दोनों का डिफरेंस 1, तो 1/x डायरेक्टली आपको पता है कितना रहा होगा, 3 माइनस के 2√2। क्लियर, ये आपको डायरेक्टली लिखना है, ज्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, रेशनलाइजेशन नहीं करना है। इवन उससे भी आंसर आएगा रेशनलाइजेशन, पर टाइम बचेगा इससे। ठीक है, एक और लिखता हूँ, चलो बताओ जरा। एक्स ले लिया मैंने इस बार 7 + 5√2, तो 1/x कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर देखेंगे 49,
इसका स्क्वायर देखेंगे 15, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, दोनों का डिफरेंस बने तो क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? क्या लिखूं आर्यन? ये नहीं आया क्या? रेशनलाइजेशन से बताऊं फिर मैं एक बार। सर 1/7 - 5√2। 1 अपॉन, ओ सॉरी सर, 7 - 5√2। 7 - 5√2। अभिषेक तुम्हारा कितना आ रहा है? आर्यन का द्वारा 7 - 5√2। सर 5√2 - 7। 5√2 - 7, ओके। और हर से तुम्हारा? सर नहीं आ रहा। आ नहीं रहा मतलब इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा? उल्टा उल्टा ही हो रहा है सर मेरा। मेरे को ये बताओ पहले तो, ये चीज समझ में आई मैंने क्या बताया था अभी, कि अगर x कुछ ऐसा दे रखा है √a+√b, अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो मैं डायरेक्टली 1/x की वैल्यू मैं सिंपली लिख दूंगा, दोनों के बीच में माइनस लगा करके उस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा बस में। मैंने देखा हाँ पहला एग्जांपल, x की वैल्यू ये दे रखी है, दोनों का स्क्वायर देखा मैंने, इसका स्क्वायर 9 आता है, इसका स्क्वायर 8 आता है, इसका स्क्वायर करना तो आता है ना सबको, तो मैंने देखा कि उनका डिफरेंस 1 है, तो मैं डायरेक्टली 1/x की वैल्यू लिख दूंगा 3 - के 2√2। यहाँ तक क्लियर था? जी सर। अब उसके बाद मैंने क्या एग्जांपल दिया, ये वाला, कि x की वैल्यू अगर ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे को सिंपली एक सोचना है कि पहले दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आया है, तो 1/x की वैल्यू बस मेरे को बीच में माइनस लगाना होगा। तो कौन सा आंसर चाहिए तुम्हारे हिसाब से, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला लग रहा है। पहला वाला लग रहा है, बट एक्चुअल में दूसरा वाला सही है। ऐसा क्यों? देखो एक तो ऊपर मैंने मॉड लगाया है, तो इस मॉड को भी ध्यान से देखना है। अगर ये मॉड लगाए तो किसी पर्पस से लगाओ, क्योंकि ये अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1/x की वैल्यू भी पॉजिटिव रही होगी। अगर मैं इसको देखता 7 - 5√2, तो ये क्या है, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम थी, इसकी वैल्यू ज्यादा थी स्क्वायर में देखें तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5√2 - के 7। क्लियर? चलो मैं एक बार इनको रेशनलाइजेशन से बता देता हूँ भाई, ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट, इसको ले लेते हैं, हाँ 2 + √3 ले लेते हैं, चलो। अगर आपको 1/x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू रख दो जो भी थी, रेशनलाइजेशन कर दो। अब ऊपर क्या आ जाएगा 2 - के √3, और नीचे क्या आ जाएगा a+b और a-b, a+b इंटू a-b। तो यहाँ से क्या बन जाएगा a² - के b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 - के √3, और ये क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। तो इसलिए बोला था नीचे 1 ही आने वाला है, तो डायरेक्टली हम उसको एज इट इज इसको हटा करके बस साइन चेंज कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव रहे। अभी क्लियर है हर्षित? जी सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो फिर लास्ट बताना इस पे अब क्या होगा। x की वैल्यू दे रखी है 9 + 4√5, ये दे रखी है, और आपको बताना क्या है x + 1/x बताना है। एक मिनट, आपको बताना है x + 1/x क्या होगा, पहला तो ये बताना है। दूसरा बताना है √x + 1, माइनस ले लेते हैं, प्लस प्लस बहुत ज्यादा हो गया, -1/√x बताना है। तीसरा आपको बताना है तीसरा आपको बताना है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। चलो बताओ तीनों, और एक और पूछ लेते हैं यहाँ पे अच्छा सा, x की पावर 3/2 और -x की पावर 3/2। ये तो सेम जीरो हो जाएगा 1/, ये बता दो चार। थोड़ा जल्दी करो भाई, टाइम थोड़ा कम है।
सबसे पहले 1/x के बारे में सोचना था मेरे को। अब 1/x मैंने देखा कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कहीं 1 तो नहीं है। अगर 1 नहीं है तो फिर तो देखो सिंपली तुम्हें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर 1 है तो थोड़ा चीजें आसान हो जाती हैं। इसका देखा मैंने 81 और इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा 80। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 1/x की वैल्यू मेरे लिए डायरेक्ट हो जाएगी कितनी, 9 माइनस के 4√5। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, क्या 18 आ जाएगी? क्या पहला वाला समझ में आया सबको? जल्दी से बताओ, फिर टाइम थोड़ा कम है। नहीं सर, समझ नहीं आया। अरे एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है ये ना, ये एक्स की वैल्यू दी है मैंने, तो 1/x की वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? बताओ कितनी रही होगी। 4 रूट। वन 1/x की वैल्यू हाँ, 9 - 4√5। यही होगी ना जो मैंने लिखी है, हाँ 9 - 4√5। हाँ। तो क्या पूछा उसने, x प्लस 1/x, एक्स की वैल्यू पता है, 1/x की वैल्यू पता है, दोनों को जोड़ दो, ये वाले दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18 तो बचेगा डायरेक्टली। ठीक है सर। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं आएगा। आ गया सर, आ गया। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। बाकी आर्यन तुमको क्लियर है ये वाला, फर्स्ट वाला? यस सर। सेकंड वाला बताओ जरा। अब सेकंड वाले के लिए पहले तो तुम्हें चाहिए इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना मैं सिखा चुका हूँ। √5 इसका प्लस स्क्वायर रूट, √4। अच्छा एक मिनट, इसका स्क्वायर रूट निकालना जरा, कितना आएगा? √5 प्लस √4, वो √2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ 2 बनाना है मेरे को, इस अंडर के बाहर 2 बनाना होता है, तो 2 बनाऊंगा तो 2 भीतर पहुंचाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 प्लस के 2 और अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 20। 20 को मैंने ब्रेक किया, 5 × 4 और 5 + 4 9 भी होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस के √5, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है, इस अंडर की x की वैल्यू आ चुकी है 2 प्लस √5। अब मैंने फिर से देखा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 1/√x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी आरएन? √5 - 2। √5 - 2, गुड। अब तो नहीं बोलोगे ना 2 - √5? तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, क्या 4 आ जाएगा डायरेक्टली? हर्षित ये वाला क्लियर है, सेकंड वाला या नहीं है? अब क्लियर है सर। अब क्लियर है, गुड। अब ये वाला बताओ, अब इसके लिए क्या क्या चाहिए भाई? तो इसको तो आराम से कर सकते हो ना, क्योंकि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मिल चुकी है। और ये निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता था आर्यन, 2 चाहिए होता था, 3 चाहिए होता था, माइनस का 1 चाहिए होता था, यही तो चाहिए होते थे। यस सर। तो निकाल पाओगे इसको? देखो 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 18 का स्क्वायर माइनस के 2। 3 के लिए क्या करेंगे, 18 का क्यूब माइनस के 3 × 18, और 1 तो दिया ही गया है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला बताओ मेरे को, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ये वाला सब निकाल तो पाओगे ना, थर्ड वाला क्लियर तो है ना हर्षित? ये वाला निकाल तो पाओगे ना, ये थर्ड वाला? सर 10 है क्या? कौन सा इसका आंसर? हाँ थर्ड वाले। थर्ड वाले का 10 तो नहीं आएगा, नहीं बहुत बड़ा आंसर है। थर्ड वाले को नहीं, ये जो इस वाले फोर्थ का है। हाँ देखो 10, 10 तो नहीं आएगा। कैसे किया मेरे को ये बताओ, 10 कैसे किया तुमने? बताओ तो सही कैसे, फिर मैं बताऊं उसमें क्या गलती है। हेलो। हाँ बोलो। अरे सर कट गया था। हाँ क्या पूछ रहे थे सर? मैं ये पूछ रहा था 10 कैसे किया तुमने? सेकंड सर। प्रोसेस को सही करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर कुछ गड़बड़ी है उसमें तो। बताओ कैसे किया 10? सर x - हाँ 1 एक्स, अपॉन x इक्वल एक्स टू माइनस वन हाँ बोलो। फिर ब्रैकेट में 2 प्लस √3 कर दिया था। ऐसा क्यों? अच्छा तुम्हें ये क्या दिख रहा है,
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये कुछ ऐसा लिखा है, रूट एक्स का क्यूब माइनस के 1 रूट एक्स का क्यूब, ऐसा ही तो कुछ लिखा है। और मैं अगर थोड़ी देर के लिए रूट एक्स को ए अज्यूम कर लूँ, तो ये क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब किसी ने पूछा है, सॉरी ए क्यूब माइनस 1 ए क्यूब पूछा है किसी ने, यही तो पूछा होगा। और ए माइनस वन हाँ अपॉन ए की वैल्यू मेरे को पता है ऑलरेडी, मैं निकाल चुका हूँ 4 है। तो इससे इसको रिलेट करो डायरेक्टली। अब थोड़ा सा आइडिया बैठा कि कहाँ से कहाँ रिलेट करना है। हाँ तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, 4 का क्यूब प्लस का 3 इंटू 4, यानी कि 64 प्लस 12, यानी कि 76 इसका आंसर होगा। इसके लिए हम क्या करते थे, ध्यान है, ए जी क्यू प्लस 3 के। आर्यन क्लियर है फोर्थ वाला? सर एक बार और समझा। एक बार और समझा दो। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, रूट एक्स माइनस के 1/√x, इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं ना, कितनी है इसकी वैल्यू, 4 आई थी, ये तो मैं बता चुका हूँ ना, यस हम सर। निकाल भी चुके हैं। और मेरे को आज पूछा है किसी ने, x⁻³ माइनस के 1/x⁻²। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर तुम्हें a माइनस 1/a की वैल्यू 4 दी है और a क्यूब माइनस के 1/a³ की वैल्यू पूछेगी तो कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? ये वाले फॉर्मूले भी गायब हो गए क्या? सर फॉर्मूला तो याद है, वो तो क्या होगी? मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर रहे थे। डायरेक्टली बताओ, चलो कैलकुलेट मैं कर दूंगा, क्या क्या लिखूं मैं? सर a माइनस 1/a का होल क्यूब अच्छा, प्लस 3 हम्म, ब्रैकेट में a माइनस 1/a, तो क्या होगा ये? 64 प्लस 12। और मैंने ये चीज नहीं बताई थी क्या, x माइनस 1/x बराबर k है, तो एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब डायरेक्टली देखना है, के क्यू माइनस 3 के रहा होगा, सॉरी प्लस 3 के रहा होगा। तो इतना फॉर्मूले क्यों सोचने भाई, कितनी बार लिखवाया मैंने। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 76। अभी तो क्लियर है, 76 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही दिया है कि रूट एक्स को अगर तुम ए देखो तो किसी ने उसका क्यूब किया है, तो डायरेक्टली इसका आंसर अगर 4 है तो इसका आंसर 76 रहा होगा। क्लियर? अभी यस भी सर। आया या नहीं आया? क्यूब ही तो किया है, क्यूब ही तो किया है डायरेक्टली। यस सर। नहीं आया ना? आया या नहीं आया ये बताओ पहले। सर वो आ गया। सर वो आ गया, ये कौन सा वो होता है भाई? अरे मतलब सर वो थोड़ा कंफ्यूजन था बट क्लियर हो गया कि रूट एक्स का क्यूब करना है तो हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1/2 को हम रूट बोलते हैं, उसका क्यूब करोगे तो x की पावर 3/2 है, वही यहाँ पे लिखा है, क्यूब ही तो लिखा है मैंने यहाँ पे डायरेक्टली। अभी क्लियर है हर्षित और अभिषेक, तुमको क्लियर है भाई? हाँ सर, पूरा क्लियर है। सर ओके। ये सर। वो इसमें पीछे लिखवाया था x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, उसका आंसर तो बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, 18,60,000। 18 लाख? हाँ सर। जो भी आए ठीक है, प्रोसेस तो बताना है, एक बार हम 2 निकालेंगे, एक बार पावर 3 बार निकालेंगे, माइनस कर देंगे 1। यस सर। बस प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शायद, वैसे आ तो सकता है, 1 मिनट रुको जरा, क्या ही है इसमें। अगर x प्लस 1/x बराबर 18 है, तो यहाँ से पहले मेरे को स्क्वायर बताओ, इसका कितना आएगा? क्या 324 माइनस के 2 यानी कि 322 रहा होगा। यस सर। अब क्यूब वाला कितना रहा होगा, 18 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 18, 18 का क्यूब कितना होता है, 5832 होता है। माइनस के इसमें तो 54 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, 7, और ये आ जाएगा। क्या यस सर। करना है, 322 मल्टीप्लाई में 35778 माइनस के 18, ये करना होगा।
ये आंसर है आपका। हाँ अरे वही इसको सब। छोड़ो, हाँ जो भी है, बस यही है, यहाँ से तो कर लोगे आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट नंबर हमने एक देख लिया, वो अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/x की वैल्यू। देखो ऐसा भी है, अगर आपको 1/x दिया है 9 प्लस के 2√2, सॉरी 3 प्लस के 2√2 दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू सेम, अगर रिवर्स ही तो लिखना है, इन दोनों के भी स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो x की वैल्यू डायरेक्टली रहेगी 3 माइनस के 2√2। अगर 1 करके पूछा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, सिंपली माइनस लगाओ दोनों के बीच में, बस ये ध्यान रख लेना पॉजिटिव ही लाना मेरे को। बाकी नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस तरीके का आपको सवाल मिलेगा, ए √a 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 इनफाइनाइट तक। अच्छा इनफाइनाइट वाला भी छोड़ो, अभी यहीं तक रुकते हैं, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, यहीं तक रोकते हैं इसको, इन्फिनिट वाले थोड़ी देर में आते हैं। तो इसका क्या करना है बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमें इसके बारे में तो पता है कि ये क्या लिखा है, a की पावर 1/2 लिखा है। चलो a की पावर 1/2 लिखा है, ओके। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, a स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू a की पावर 1/2। क्या ऐसा तो मैं लिख सकता था इसको a की पावर 1/2 इस वाले को। अब मेरे को पता है अगर बेस सेम हो तो पावर एड ऑन हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 प्लस 1, यानी कि a की पावर 3/2 हो जाएगा इन दोनों को, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्टली, अगर इनकी पावर ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, a और ये अंडर रूट a की पावर 3/2। अब इसका मेरे को पता है कि अगर किसी के बाहर रूट लगाना है तो उसका मतलब 1/2 पावर करना होता है उसकी, तो इसको मैं अगर देखूं तो ये a की पावर 3/4 हो जाएगा ये पूरा। अगर मैं यहाँ से फिर आगे लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ a की पावर 3/4, यहाँ से पावर एड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/4, यानी कि a की पावर 7/4, और यहाँ से बैठाएंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा कितना, a की पावर 7/8। क्या ये क्लियर है कैसे मैंने किया है। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आए तो उनको कर पाओगे। मैं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ उन पे। अच्छा इसका मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, चलो डायरेक्टली a अंडर रूट a और अंडर रूट a। सिंपली सोचा करो, इस a के बारे में सोचो, इस a के ऊपर कितने रूट लगे, 1 2 3 रूट लगे, तो इसके ऊपर क्या पावर कितनी हो जाएगी 1/2, एक, फिर उसके बाद एक और 1/2, और इसके ऊपर 3 रूट लगे थे 1 2 3, तो मैंने 3 रूट लगा दी पावर 1/2। अब इसके ऊपर सोचो कितने लगे हैं, सारी चीजें मल्टीप्लाई में लिखनी है। अब इस a के ऊपर कितने लगे, 1 और 2, यानी कि a की पावर 1/2 और इंटू a की पावर 1/2। इस वाले के ऊपर कितने लगे, एक ही लगा, यानी कि इंटू a की पावर 1/2। अब देखो इसकी पावर कितनी हो गई 1/8 हो गई, इसकी पावर कितनी होगी 1/4 हो गई, और इसकी पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई। बेस सेम है तीनों के लिए, पावर ऐड कर दो तो यहाँ डायरेक्टली a की पावर कितनी हो जाएंगे 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो यहाँ से भी a की पावर 7/8 ही आंसर आने वाला है। क्लियर है। चलो बताओ जरा एक 5 5 5 और 5, बताओ जरा कितना आने वाला है। देखो इस वाले के ऊपर कितने रूट है, 1 2 3 4, यानी कि a की पावर कितनी होगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। फिर उसके बाद इस वाले के ऊपर कितने हैं 1 2 3, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a की पावर 1/8, इसके ऊपर कितने 2 इंटू 5 की पावर 1/4, इसके ऊपर कितने 1, यानी कि इंटू 5 की पावर 1/2, ये कितना था 5 की पावर 1/16। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो 16, ऊपर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2, यहाँ से 3, 3 और 4 और यहाँ 7, 7 और 8 15, यानी कि 15/16। क्लियर। क्लियर है भाई।
Yes, sir. यस सर। चलो तो ये बता दो तो 2√2 इसका कितना होगा डायरेक्टली। अब देखो यहाँ से एक चीज है, अगर डायरेक्टली एक ही टर्म मिलता जा रहा है जैसे 555 यहाँ पे भी 222, अब देखो कितनी बार था 1 2 3 4, तो क्या लिखना है 5 की पावर, यहाँ पे सिंपली देखना है 2 का स्क्वायर कर देना यानी कि 16, और उससे ऊपर एक ऊपर कम लिख देना यानी 15, डायरेक्टली इसका आंसर था। इसके लिए देखो यहाँ पे कितने थे 1 2 3 थे, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, ऊपर एक कम कितना 7 हो जाएगा। अब इसके लिए कितना आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7/8, क्योंकि 3 थे उनका किया क्यूब, डायरेक्टली 2 का किया क्यूब, 2 का क्यूब मतलब इस वाले 2 का क्यूब नहीं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये इस 2 का क्यूब यानी कि 8, और ऊपर एक कम लिख दिया 8 7। क्लियर है अभी। डायरेक्टली अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा था ऐसे लिख देंगे। Yes, sir. Clear. हाँ, अगर एक नंबर रिपीट नहीं होता तो जैसे कि ये वाला कभी कभार आ जाता, इसलिए मैंने वो स्क्वायर रूट वाला बताया, डायरेक्टली वो वाला बताया था। जैसे कि यहाँ पे देखो 15 है, और इसके अंदर लिखते हैं 5, और एक और ले लेते हैं 3। इसका बताओ जरा। तो सबसे पहले क्या देखना है, जो सबसे नीचे है उसके ऊपर देखो कितने स्क्वायर रूट ऊपर है उसके, इस वाले के ऊपर कितने 1 2 3, यानी कि 3 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू इस 5 के ऊपर देखो कितने 1 और 2, यानी कि 5 की पावर 1/2 इंटू 1/2। उसके बाद इस 15 के ऊपर देखो कितने हैं। अब 15 को मैं क्या लिख रहा हूँ, चलो पहले एक बार 15 ही लिखते हैं। 15 के ऊपर एक ही था 1/2, तो यहाँ से दिख गया मेरे को 3 की पावर 1/8 है, यहाँ से देखा 5 की पावर 1/4 है, यहाँ से इस 15 को मैंने 3 इंटू 5 में ब्रेक कर लिया, तो 3 की पावर 1/2, और यहाँ से 5 की पावर 1/2, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ a इंटू बी की पावर अगर m है तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को मर्ज कर दो, तो 3 की पावर 1/8 प्लस 1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 की पावर 1/4 प्लस 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 8, यहाँ से हो जाएगा 5/8 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 3/4। क्या कर पाओगे ऐसे, अब आएंगे तो कोई भी कुछ भी आ जाए, बस एक एक करके देखते जाना है। सबसे पहले इस छोटे को देखना, उसके ऊपर कितने वो हैं अंडर रूट, उतनी पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 1/2 1/2। क्लियर। Yes, sir. ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है वो देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन सर्ट्स या पावर, साइड में पावर भी लिख देना स्लैश पावर्स। इसमें 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग पावर, इंक्रीजिंग पावर में कुछ नहीं, इसमें आपको स्क्वायर रूट अंडर रूट्स ये सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन सर्ट्स ही मिलने वाला है डायरेक्टली बात करूं तो। ठीक है, यहां से क्या करना है, आपको पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी ऐसी चीजों में, पावर आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी खुद से। बट वहां पे जाने से पहले कुछ चीजें और समझ लो। अगर किसी की पावर m, किसी की यहाँ पे दूसरा नंबर लेते हैं कोई b, अगर ये और पहले से बड़ा, हमें पता है कि a की पावर m b की पावर n से बड़ा होता है, अगर हमें नॉलेज है इसके बारे में, तो a की पावर अगर मैं कुछ और भी कर देता हूँ इसके साथ दोनों तरफ, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करता हूँ x करता हूँ दोनों तरफ, इनकी पावर मैंने क्या किया x और कर दिया अपनी तरफ से, तो भी वो बड़ा ही रहेगा। यानी कि अगर ये हमें दिया गया है, मैं कोई और पावर लगाता हूं उनके ऊपर, तो भी वो सेम ही साइन फॉलो करेगा। क्लियर है, ये याद रखना। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, जैसे कि √16 का क्यूब रूट एंड 8 का क्यूब रूट, 8 का स्क्वायर रूट, इन दोनों में से कौन बड़ा है ये पूछेगा हमसे। सिंपली कंपैरिजन करवाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। अभी तो हम 2 के लिए ले रहे हैं, 3 के लिए 4 के लिए कितने के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली पूछेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैंने देखा इसकी पावर कितनी है
16 की पावर लिखी है 1/3 और इसकी पावर लिखी है 1/2। अब मैं यहाँ पे देखो, अगर अप्रोक्सीमेट भी लगाऊं तो यहाँ पे मेरे को पता है कि 2 से तो बड़ा रहने वाला, 3 से छोटा रहने वाला है, और ये भी 2 से बड़ा और 3 से छोटा रहने वाला है। यानी कि अप्रोक्सीमेट में तो दोनों ही उसी रेंज में आ रहे हैं, 2 से बड़े 3 से छोटे, 2 से बड़े 3 से छोटे। तो अब क्या किया जाए? तो मैं क्या करूंगा, जो इसकी पावर्स हैं उनको देखूंगा। एक तो है 1/3 और एक है 1/2, और यहाँ पे क्या है, इनके जो नीचे है उनका मैं ले लूंगा एलसीएम। एलसीएम इनका कितना होगा? 3 और 2 का 6 होगा। अगर मैं एलसीएम मेरे को मिल चुका है एक बार, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ पावर बढ़ा दूंगा, यानी कि पुट पावर 6 बोथ साइड। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि इसलिए मैंने बताया है यहाँ पे कि अगर ए की पावर एम बी की पावर एन से बड़ी है, हम इन दोनों में से कोई ना कोई तो बढ़ा रहा होगा, तो पावर बढ़ाने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं इसलिए दोनों की तरफ पावर 6 लगा रहा हूँ, यानी कि 16 की पावर 1/3 की पावर 6 मैंने इधर भी लगाया, और 8 की पावर 1/2 की पावर 6 मैंने इधर भी लगाया। तो ये कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों के बारे में मेरे को बहुत ईजी तरीके से पता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। तो ये बड़ा है, यानी कि ये ही बढ़ा रहा होगा इसमें। इस तरीके से आपको डील करना है। क्या कर पाओगे इस तरीके से डील? हाँ सर, कर लेंगे। चलो, तो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे लिए। ये बताओ, 13 का क्यूब रूट और 6 का स्क्वायर रूट, दोनों में से बड़ा कौन सा है? और एक और लिख देते हैं, 64 नहीं 40 लेते हैं। 40 की पावर 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 8 का क्यूब रूट। नहीं, 8 का क्यूब रूट नहीं, तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। 7 का क्यूब रूट लेते हैं। या 9 लेते हैं, जब हो जाता है, क्योंकि वो दिख रहा है थोड़ा सा आसानी से चीजें। बताओ इन दोनों में क्या होगा? और एक लिखता हूं मैं, सर √6 बड़ा है। ओके, एक आंसर आ चुका है, √6 बड़ा है। सर सेकंड का √9 बड़ा है। रूट क्यूब क्यूब रूट क्यूब रूट 9। ऑफ 9। अच्छा, एक मिनट, इसको 26 करता हूँ। इनमें बता दो तीनों में कौन सा बड़ा है। अच्छा, ये वाला हर्षित आया तुम्हारा पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा? दूसरा आया था सर ये दूसरा है, देखो 9। इसका क्या लिखा है? 13 की पावर 1/3 लिखा है इसने, और हाँ ये 6 की पावर 1/2 लिखा है। एलसीएम लिया, दोनों का 6 आएगा, पावर बढ़ा दूंगा मैं, तो सेल यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 की पावर 2 और यहाँ पे 6 की पावर 3। तो 13 की पावर 2 कितना होता है? 169, और इसका कितना होता है? 216। ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये भी बढ़ा रहा होगा। क्लियर? इसमें सर 40√4 बड़ा है। ये वाला? नहीं नहीं, ऊपर वाला थर्ड वाला। अच्छा, इसमें ये बड़ा है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना, देखो इसकी पावर लिखा है 40 की पावर 1/4
और यहाँ पे लिखा है 9 की पावर 1/3। अब दोनों का लूंगा एलसीएम, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 दोनों तरफ लगा देना, तो 40 की पावर 3 और यहाँ से 9 की पावर कितनी आ जाएगी? 4। अब देखो 40 की पावर 3, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 3 जीरो और आने वाले हैं, यानी कि 64,000 समथिंग इसका आने वाला है। अब इसका कितना होगा? 9 की पावर 4 कितना होता है? 9 का स्क्वायर तो मेरे को पता है कि 81। 81 का स्क्वायर पता है कितना होता है? मैंने बताया थे भाई 81 का स्क्वायर निकालना, कैसे निकालते थे? भूल गए या सब कुछ गायब हो गया? 6561 6561। यस सर। देखो ये 75 से लेके 100 तक का कुछ देखना होता था, तो मैं देख रहा 100 से कितना कम है? 19 कम है, तो 19 और कम कर, यानी कि 62 और 19 का स्क्वायर 361, यानी कि 6561 इसका होगा। 6561, यानी कि ये बड़ा रहेगा। क्लियर है? अब बस कंपेयर करना तो आ चुका है ना, कि पावर को किस तरीके से हमें मैनिपुलेट करना है। यस सर। तो ये वाला बताओ जरा, इन तीनों में कौन सा बड़ा होगा? 3 अब देखो रूट इसकी पावर 26 देख, ओके 72 की पावर 1/4 और इसकी 26 की पावर 1/3 था, और 5 की पावर कितना था? 1/2। ये 1/4 था। अब देखो एलसीएम लो, 4, 3 और 2, इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 72 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा? 26 की पावर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ से 5 की पावर कितना हो जाएगा? 6। 72 का क्यूब बहुत बड़ा होगा भाई ये तो। चलो पहले इन दोनों में कंपेयर करके देखते, इन दोनों में कौन बड़ा है। ये भी काफी बड़ा ही होगा वैसे तो। क्या किया जाए फिर? तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इन दोनों में कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, इन दोनों में करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, आगे हम थोड़ा सीख जाएंगे, और इन दोनों में कंपेयर करने के लिए एक ऑप्शन है। तो पहले इन दोनों में कंपेयर करता हूँ मैं। 72 की पावर 3 और ये 5 की पावर 6। आगे हम सीखेंगे पावर को कम भी कैसे करना है। तो इन दोनों के एचसीएफ से पावर को काट भी सकते हैं। 3 और 3 यहाँ से कटे, 2 बचने वाला है। तो 72 और ये 25 हो गया, यानी कि ये बड़ा रहा होगा इसमें, यानी कि ये तो इससे छोटा है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ तो अब चेक करना ही पड़ेगा। 72 का क्यूब और इसका 26 की पावर 4। 72 का क्यूब चेक करना है, काफी बड़ा होगा। तो क्या उसमें लगाया जाए? अब इसको एक बार को मैं थोड़ा 70 मान लेता हूँ, और इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 30। इसको मैंने बड़ा माना है, इसको मैंने छोटा माना, ये ध्यान रखना। इसका क्यूब 7 का क्यूब कितना होता है? 343। उसके पीछे 3 जीरो और जाने वाले हैं, यानी कि 1 2 3। और इसका पावर 3 कितनी? 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81। उसके पीछे 4 जीरो जाने वाले हैं। देखो यहाँ पे कितना हो गया? 2 4 और ये, और यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है यहाँ से? यहाँ से तो ये बड़ा दिख रहा है, बट हमने यहाँ पे बड़ा माना भी था इसको, इसको और कम माना था। फिर भी एक चीज देखो, इसको 25 लेके देखते हैं इस बार। इसको कम लेके देखते हैं थोड़ा सा। 25 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। 625। अच्छा, इसको 20 माने तो 20 मानने से क्या होगा? 8, उसके पीछे नहीं 16 होगा ना? 16, उसके पीछे 4 जीरो। अब ये बड़ा हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो 25 मान के देख लेते हैं एक बार, 25 से थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट आइडिया मिलेगा। तो 625 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अच्छा, 625 को थोड़ी देर के लिए 600 मान लो, हमने और कम कर दिया, पहले भी कम किया, थोड़ा और कम किया। यहाँ पे 600 का स्क्वायर करना है, तो 36 और 4 जीरो। अब इन दोनों में दिख रहा है कौन सा बड़ा रहेगा? ये वाला दिख रहा है बड़ा, यानी कि ओवरऑल ये बड़ा रहा होगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा? ये वाला। हालांकि जो सवाल आते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़े से डुएबल होते हैं, ये हमने रैंडमली लिख दिया, बट फिर भी हमने कंपेयर किया। ये समझ में आया कि थोड़ा बहुत इधर उधर करके कैसे कंपेयर करना था मेरे को।
देखो मैंने इसको कम किया बहुत कम, इसको मैंने कम किया, इसको भी कम किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और कम किया इसको, यानी कि ओवरऑल हमने इसको ज्यादा कम किया, फिर भी ये बड़ा आ रहा है, यानी कि यही बड़ा रहा होगा। और इसको एक बार मैनुअली भी देख लेना अगर थोड़े बहुत इधर उधर है तो। क्लियर है? चलो एक बार मैं इसको कैलकुलेटर से चेक करता हूँ। 72 ये आता है तुम्हारा 373248 26 और ये आता है तुम्हारा, ये काफी बड़ा आ रहा है 456976, यानी कि यही सबसे बड़ा है। तो पहले वाली चीजें समझ में आई कैसे कंपेयर करना है चीजों को थोड़ा बहुत, तो आगे चलें। तो जल्दी से देख लो बस। सेकंड वाला टाइप है डिक्रीजिंग पावर, यानी कि पावर को कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर्ट्स नहीं, पावर आने वाली है अब, यानी कि बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी, यानी कि बिग पावर्स। इसमें एग्जांपल जैसे कि 5 की पावर 45 और 11 की पावर 36। अब इन दोनों में क्या है, पूछा है कि कौन सा बड़ा रहेगा। तो पावर को हमें कम करना है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर का लेंगे एचसीएफ और दोनों से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जब मैंने बताया कि अगर किसी की पावर बड़ी है तो उसकी पावर को डिवाइड भी कर दे किसी नंबर से तो भी वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर दोनों का एचसीएफ देखूंगा तो 9 आने वाला है, तो 9 से मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो जहाँ 5 की पावर 5 बचने वाला है, यहाँ पे 11 की पावर 4 बचने वाला है। तो इसको सॉल्व करोगे 5 की पावर 5 को कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 कितना होता है 25, 625 इंटू 5 होने वाला है ये वाला। और ये कितना होने वाला है 121 का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे तो कितना आ जाएगा 3125, और ये करोगे तो 142 और 441, ये तो काफी बड़ा है, यानी कि 14641। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है ये बड़ा रहा होगा, तो यहाँ पे भी ये बड़ा रहा होगा। तो बड़ी पावर्स में भी कंपेयर करना सीख चुके हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 7 की पावर 48 और 10 की पावर 32, इसका बताओ। दूसरा 7 की, चलो इसी का बताओ पहले, फिर आगे चलते हैं। पहले दोनों का एचसीएफ देखना है, एचसीएफ निकालोगे 16 आ जाएगा, 16 से डिवाइड करो, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये कितना होता है 343, ये कितना होता है 100, यानी कि ये बड़ा रहा होगा, तो यहाँ पे भी ये बड़ा रहा होगा। क्लियर? क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, दोनों का मिक्सचर। कल इस पर सवाल करेंगे, मिक्स ऑफ बोथ। यहाँ पे एक टैगलाइन याद रखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड विद रिडक्शन, विद रिडक्शन, विद रिडक्शन फर्स्ट करके, फर्स्ट रिडक्शन देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे करना। पहले रिडक्शन करूंगा फिर उसके बाद स्क्वायर करूंगा। क्या मतलब क्या है, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं 4 + √7 और दूसरा ले लिया मैंने 3 + √11, इन दोनों में पूछेगा दोनों में से बड़ा कौन है। अगर एक चीज यहां से मेरे को पता है, देखो अगर x y से बड़ा है तो दोनों तरफ मैं 4 जोड़ दूं तो भी वो बड़ा ही रहेगा, या दोनों तरफ मैं 4 घटा दूं तो भी वो बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ कर रहा हूं मैं। तो यहां से भी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रिडक्शन का मतलब है कि पहले मैं घटा रहा हूँ, यानी क्या घटा रहा हूँ, मैं इधर से भी 3 घटा रहा हूँ, इधर से भी 3 घटा रहा हूँ, दोनों में से। तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस, देखो यहाँ पे क्या, रिड्यूस 3 फ्रॉम बोथ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + √7, और यहाँ पे क्या बचेगा √11। अब क्या करना है, अब मेरे को कुछ नहीं पता। अगर देखो यहाँ से x बड़ा है y से, तो उनका स्क्वायर भी बड़ा रहता है y से, जब तो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि दोनों पॉजिटिव वाले केस में है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव वाला है केवल। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 7 + 2 √7, और इसका स्क्वायर केवल 11। अब क्या करना है, फिर से मैं 8 घटा रहा हूँ दोनों तरफ से, रिड्यूस 8। 8 क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि इधर 8 था और इधर 8 से ज्यादा, तो 8 घट जाएगा इजीली। तो यहाँ पे बचेगा 2 √7 और यहाँ पे बचेगा 3। अब क्या करना है, फिर से स्क्वायर कर दो,
तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 इंटू 7 और यहाँ पे बचेगा 9। तो ये 28 हो गया, ये 9 हो गया, यानी कि ये बड़ा है तो यहाँ पे भी ये बड़ा रहा होगा। क्लियर? थोड़ा बहुत समझ में आया किस तरीके से डील करना है इसको, इनको घटाओ स्क्वायर करो, घटाओ स्क्वायर करो, घटाओ स्क्वायर करो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कल इन पे थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। आगे कल सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज हमने सर्ट्स और इंडिडीज के बारे में बात की है, कल सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात होगी। ओके, आज यहीं तक था।